देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। शासन, प्रशासन और सरकार के दावों की कलाई सरकारी आंकड़े खुद खोल रहे हैं। मामला प्रदेश में शिशु मृत्यु दर का है। इस मामले में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बना हुआ है जहां पर देश में बीते 1.5 दशक से सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर बनी हुई है। अब इस मामले में बेहतर काम हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक कर दिया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बजट 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक है और उसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश में मात्र 120 अस्पतालों में ही सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। अगर इस सुविधा का विस्तार ही कर दिया जाए तो शिशु मृत्यु दर में सुधार हो सकता है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में तो शिक्षित चिकित्सकों का अभाव भी बना हुआ है। यही वजह है कि इस मामले में प्रदेश जो है फिसड्डी बना हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस द्वारा जारी होने वाले बुलेटिन के मुताबिक 1000 बच्चों में से 43 की मृत्यु जन्म से 1 वर्ष के भीतर हो जाती है और 28 दिन तक के बच्चों की मृत्यु दर भी प्रदेश में सर्वाधिक है। देश की औसत दर 20 तो प्रदेश की 31 प्रति हजार है और शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ होने पर ही सीजर डिलीवरी कराई जा सकती है। तीनों डॉक्टर नहीं होने के कारण इस सुविधा का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में यह आंकड़ा सर्वाधिक हो चुका है और दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोशिश की गई थी चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को एक साथ करने की, जिससे कि ये आंकड़े पर कंट्रोल हो सके, लेकिन आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं की कलई खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात तो ये निकल के सामने आ रही है, जो प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, ये प्रति हजार पे 43 तो भी अपडेट देखा जाए तो वो 52 के आसपास पहुंच गई है। खास तौर से इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है, जिसमें कि उसमें स्वास्थ्य की, जिसमें कि जो भी चिकित्सा विभाग है उसकी लापरवाही तो है ही है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, जो अपने क्लिनिक छोटे मोटे खुले हैं या जो हॉस्पिटल्स है, उसमें उस तरह की सुविधाएं भी देखने को नहीं मिलती हैं। और नई बात इसमें निकल के सामने आई है कि जो भी वहाँ डॉक्टर्स हैं वहाँ उनकी उपलब्धता भी नहीं है। तो ये एक प्रशासन की और ये गलती तो है ही है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रजिस्ट्रार जनरल इंडिया जो कि ये काउंसलिंग करता है सारी चीज़ों की कि 18 में मृत्यु दर क्या है, 20 में क्या है, वो दर साल वो करता रहता है। लेकिन 18 के बाद से जो स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हुई हैं तो वो अभी देखने में लाजमी आ रही है कि पहले 43 थी, अभी बढ़कर 52 हो गई है। तो ये स्थिति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी लापरवाही कहीं ना कहीं से सरकार पे भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी देख रेख बढ़कर सामने करें ताकि इसमें कमी आ सके। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी शायद इस तरह के मामले रुक सकेंगे। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगी। शिशु मृत्यु दर को लेकर आंकड़े जो चौंकाने वाले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं या फिर लगातार जो हमारी सरकारें कह रही कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, उन आंकड़ों की आपको नहीं लगता है पोल खुलती हुई नजर आ रही? क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टरों की कमी के चलते कई बार शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा होता है, प्रसूताएं जो होती है, कई बार मौत की नींद सो जाती है, कई बार बच्चे मौत की नींद सो जाते हैं। निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि सरकार और शासन की लापरवाही का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मामले में स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश इस मामले में लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। इसके बाद भी आप देखिए, ना तो सरकार ने कोई कदम उठाया है, ना शासन ने कोई कदम उठाया है। सबसे खराब स्थिति है चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में। सरकार का और अफसरों का पूरा फोकस बना रहता है कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बिल्डिंग बना दी जाए, तमाम उपकरणों की खरीदी कर ली जाए जिससे माल मिलता रहे, कमाई होती रहे, और इस पर फोकस रहता है। चिकित्सकों की पदस्थापना को लेकर हमेशा लापरवाही बरती जाती है और उसी का यह नतीजा है कि शिशु मृत्यु दर के मामले में काबू नहीं पाया जा सकता है। आप देखिए, तमाम जगह सरकारें तमाम दावे करती रही हैं। मध्य प्रदेश में तो लगातार पीछे 2 दशक से भाजपा की सरकार है, लेकिन आपने कितनी पदस्थापनाएं की हैं, कितनी नियुक्तियां की हैं चिकित्सकों की। आप उन्हें संविदा पर रखते हैं और उन्हें इतना कम वेतन देते हैं कि वो आप सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए, अगर आप भोपाल से ही तुलना कर लें तो भोपाल में कितनी अजीब स्थिति बन चुकी है।
अगर जरा सा भी क्रिटिकल मामला होता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है जेपी से हमीदिया या काटजू से भी रेफर कर दिया जाता है बिल्कुल। हमीदिया। जब आपने महिलाओं के लिए एक पृथक से अस्पताल खोला है तो उस अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं क्यों नहीं है जहाँ से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान दूसरे अस्पताल ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो इस तरह की सुविधाओं पर जब फोकस किया जाएगा तभी इस पर काबू पाया जा सकता है, अन्यथा ये आंकड़े बढ़ेंगे और स्थिति और भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने चतुर्वेदी जी यहाँ पर कि जब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार नहीं होगा तब तक ये आंकड़े इसी तरह बने रहेंगे और स्थिति और भयानक हो सकती है। जब तक कि सरकार जाग नहीं जाती तब तक ये मामले रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पर शैलेंद्र सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारें तमाम दावे करती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर चीजें बेहतर कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर चिकित्सक नहीं है और यही कारण है कई बार कि शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा है रुकने की बजाय दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपकी रिपोर्ट ही बता रही है कि सरकार की ढोल की पोल क्या है। आंकड़ों में सरकार कुछ भी बताए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर लोग जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। और यदि जाते भी हैं तो सप्ताह में 1 या 2 दिन जाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु दर की जो मृत्यु दर बढ़ रही है उसका एक कारण ये भी है जागरूकता की कमी है। नाबालिग बच्चियों का ब्याह किया जा रहा है। ये केवल कहने की बात है कि सरकार अपने स्तर पर बालिग कन्याओं का विवाह करा रही है। जब बच्चियों का शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता, उनकी शादी हो जाती है, जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बच्चों के मरने का एक कारण यह भी है। एक स्वस्थ शरीर, पूर्ण विकसित शरीर ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि जागरूकता का अभाव है। छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, की जो है उनका लाभ भी ढंग से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सक्सेना जी, बहुत सही बात कही यहाँ पर आपने। मनीष आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 1.5 दशक हो चुके हैं और 1.5 दशक में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर इस प्रदेश में बनी हुई है। क्या कारण हो सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि चिकित्सकों का अभाव है, या फिर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में 120 अस्पताल है मात्र जिसमें सिजेरियन प्रसव की सुविधा है? क्या ये कारण हो सकता है शिशु मृत्यु दर बढ़ने का? देखिए धर्मिष्ठा जी, ये तो एक कारण है ही है। दूसरी कारण ये है कि जहाँ तक ये मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर ऐसे जैसे कि ये मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो भोपाल, इंदौर ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टरों की अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा ही दूर अगर हम हट के बात करते हैं, यहाँ से 100-150 किलोमीटर की, तो वहाँ पे रूरल एरिया आ जाते हैं जहाँ पे ना कि हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे क्लिनिक का भी एक अभाव है, उसके साथ साथ वहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है। ये तो देखने का एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दे पे मैं आना चाहूँगा कि जिस तरह से बात की जा रही है कि वहाँ शिक्षा का अभाव है, ये बात तो इससे जुड़ी हुई एक बात है कि सरकार तो अपनी पॉलिसी लेकर आती है हमेशा कि हम 10,000 करोड़ का वार्षिक प्लान लेके आ रहे हैं, हमने चिकित्सा के लिए किया है, और उनके पास बहुत सारे मतलब कि प्लान होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये कहीं ना कहीं सरकार की एक लापरवाही है, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। और सीजर की अगर हम बात करें कि जो सीजर से आजकल ऑपरेशन करके जो बच्चे को पैदा किया जाता है, या इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि जिस तरह सीजर से ऑपरेशन किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से एक अगला बच्चा का जब जन्म होता है तो उसमें एक वो शरीर डेवलप नहीं हो पाता है जिस तरह होना चाहिए बच्चे को अगला बच्चा जन्म देने के लिए। तो ये भी एक शिशु मृत्यु दर में कारण बनता है। और पिछले 1.5 दशक से हम ये देखते आ रहे हैं कि इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किस तरह की घटनाएं जो हैं 1.5 दशक में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। बावजूद इसके हालात जो हैं जस के तस बने हुए हैं, इसके बाद भी प्रदेश में मात्र 120 अस्पताल हैं सिजेरियन प्रसव की सुविधा जिनमें उपलब्ध है। क्या ये कारण माना जा सकता है शिशु मृत्यु दर बढ़ने का? क्योंकि कई बार मामले क्रिटिकल होते हैं, कई बार केस थोड़े तेज होते हैं, ऐसे में
अस्पताल नहीं होना, मात्र 120 अस्पताल पूरे प्रदेश की अगर बात करें, क्या ये कारण माना जा सकता है? निश्चित रूप से माना जा सकता है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो एक कुपोषण है और दूसरा चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। और यही वजह है कि सरकार को इन दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। जब तक सरकार इन दोनों चीजों पर फोकस नहीं करेगी तब तक व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि सरकारी तंत्र जो है, सरकार का हो या शासन का हिस्सा हो, दोनों का फोकस सिर्फ इस पर रहता है कि वो बजट बढ़ा दें और बजट का उपयोग किस तरह से करते हैं। बजट का उपयोग मैंने पहले भी कहा है कि उनका सिर्फ इस पर फोकस होता है कि बिल्डिंग खड़ी हो जाए, नाम हो जाए कि मैंने अस्पताल बना दिया है। बिल्कुल। दूसरा उनका रहता है कि उपकरण खरीद लिए जाए। तमाम अस्पतालों में ऐसे उपकरण करोड़ों रुपए खर्च करके खरीद लिए गए हैं जिनका उपयोग सालों से नहीं हो पा रहा है। जब आपके पास उनके संचालन के लिए व्यक्ति नहीं है तो आपने आकर खरीदे। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि सभी सरकारी अस्पतालों में हर तरह के रोग के इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध हों, उस पर फोकस करें, फिर आप तमाम सारी चीजें और जुटाएं। लेकिन इस पर फोकस नहीं होता है क्योंकि चिकित्सक आखिर सरकारी सेवा में आना क्यों नहीं चाहे थे, उसके पीछे भी आपको सोचना होगा। जब एक युवक चिकित्सा क्षेत्र में जाता है, पढ़ाई करता है, तो उसको कम से कम उसे 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करना होते हैं और आप उसे एक चपरासी बराबर वेतन देने की बात करते हैं, वो भी संविदा पे रखते हैं, आप उसे परमानेंट भी नहीं करते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। आप उसके अगर ग्रामीण इलाके में आपने नियम बना रखा है कि पढ़ाई करके निकलेगा, MBBS की डिग्री लेगा, उसके बाद 2 साल उसे प्राइवेट कहीं ग्रामीण इलाके में नौकरी करनी होगी, सेवाएं देनी होंगी, तो उस पर सख्ती से पालन होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करते हैं आप? तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जिन पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। जब तक फोकस नहीं करेंगे इस स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल चतुर्वेदी जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि जब तक सरकार सारे मामलों को अच्छे से तहकीकात नहीं करती, हर रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं की जाती अस्पताल में, तब तक शायद ये आंकड़े रुकने का नाम नहीं लेंगे। इस तरह के भयानक आंकड़े सामने आते रहेंगे। सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 1000 बच्चों में से 43 की मृत्यु जन्म से 1 वर्ष के भीतर हो जाती है। 1000 बच्चों में से 43 बच्चों का अपनी जिंदगी खत्म कर देना, आपको लगता है ये आंकड़ा भयानक है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए? जिम्मेदार सरकारों को इस ओर कदम उठाने की जरूरत है। आपने जो आंकड़ा बताया है वह भी सत्य के नजदीक नहीं है। ये संख्या और अधिक हो सकती है और कई बच्चों की मृत्यु तो 28 दिन के अंदर ही हो जाती है। बिल्कुल। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये मृत्यु दर सर्वाधिक है। देश की बच्चों की जो मृत्यु दर औसत है वो 20 बच्चे प्रति 1000 है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ये 31 से ज्यादा है। और इसका एक कारण ये भी है मैडम कि जो सीजेरियन डिलीवरी कराई जाती है उसमें शिशु रोग विशेषज्ञ की, स्त्री रोग विशेषज्ञ की और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति ये है कि ये तीनों एक स्थान पर उपलब्ध ही नहीं होते। बिल्कुल। ये भी बच्चों की मृत्यु का एक कारण बनता है। और मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से महर्षि पतंजलि और आचार्य चरक के समय को याद करना चाहूंगा। उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आयुर्वेद हमारा इतना सक्षम था, आज भी सक्षम है कि ये अंग्रेजी दवाओं को अलग हटा भी दिया जाए तो आयुर्वेद ही इस प्रकार की मृत्यु दर पर नियंत्रण कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अंग्रेजी दवाओं के साथ हमारे देश के गौरवशाली आयुर्वेदिक उपचार को भी प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल 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 सक्सेना जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं सरकारी दावे जो हैं वो हमेशा दावा करते रहते हैं, सरकारी आंकड़े हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, शिशु मृत्यु दर में कमी है, ये कुपोषण के आंकड़े नहीं है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट इससे बिल्कुल इतर नजर आती है क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेरफेर नजर आता है। यहाँ आपको क्या लगता है, सरकारी दावों में जो आंकड़े किए जा रहे थे पहले कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन पिछले 1.5 दशक की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े खुद ही सरकारी दावों की पोल खोलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी धर्मिष्ठा जी, इसमें जो आपने बात कही ये बात तो है, और जो सरकार संचालन जिस तरह करती है, जिस तरह सरकारी संस्थाओं में
इस तरह हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, सीएमओ होते हैं या अधिकारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं से जब ये साल भर में इनको एक डाटा देना होता है गवर्नमेंट को कि आपके मतलब कि मृत्यु दर क्या रही या XYZ और भी चीज़ें होती हैं जिसमें जुड़ी होती हैं, तो उसमें निकल के सामने ही आता है कि इनको जो उस समय इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि देखिए 1000 पे कितने बच्चे मरे हैं और या क्या 28 दिनों में कितने बच्चे मरे हैं, कुपोषण की क्या स्थिति रही, गांव की क्या स्थिति रही, गांव से कितने लोग आए हैं या शहर का क्या मृत्यु दर है, वो सब डाटा उनके पास होता है। लेकिन इसको छुपाया जाता है इसलिए क्योंकि वो सरकार के सामने जब जाएगा तो कहीं ना कहीं से उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी जवाबदेही बन जाएगी। तो ये मिली भगत से इस डाटे को छुपा लिया जाता है और इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये डाटा सार्वजनिक होगा तो ये सरकार पे भी एक सवाल खड़ा करेगा। लोग जिस तरह इस पे सवाल खड़ा करेंगे कि ये मृत्यु दर है, तो आपकी सरकार जिस तरह से वादा करती है कि नहीं हम कुपोषण को कम कर रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, हमने जिस तरह से अभी किया गया कि 10,000 करोड़ प्रति वार्षिक, ये बहुत बड़ी एक धनराशि होती है जो कि साल भर में दी जाती है सरकारी संस्थान को, सरकार के द्वारा दी जाती है कि इस पर बड़े से काम किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद भी सरकार इतनी सुविधाएं देने के बाद भी ये लापरवाही इस तरह की सामने आ रही, जिसके कारण ये मृत्यु दर की संख्या हम पिछले 1.5 दशक में देख पा रहे हैं, ये बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संख्या जो है 1.5 दशक से बढ़ती जा रही है और ये गंभीर चिंता का विषय है। चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के 177 अस्पतालों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, पर मात्र 120 अस्पतालों में ही ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। आपको क्या लगता है, पहले तो कमियां यही नजर आ रही है और इसके बाद अगर ग्रामीण इलाके में जाएं तो ये सुविधा उससे भी कम है, क्योंकि 24 घंटे वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, कई बार अस्पताल में ताला लगा मिलता है। क्या ये वजह भी हो सकती है शिशु मृत्यु दर की बढ़ोतरी में? चतुर्वेदी जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद चतुर्वेदी जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जैसा कि हमने जिक्र किया है 177 अस्पताल की बात है, मात्र 120 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ये सुविधा है। आपको क्या लगता है कि ये कारण हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं? स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का बढ़ाया जाना जरूरी है मैडम, क्योंकि यदि ये सही जाएगी तो डॉक्टर रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी गर्भ महिलाएं हैं उनकी से नियमित रूप से चेकअप होना, ऐसी व्यवस्था की जाए जी। हर शहरों में आर्थिक रूप से भी संपन्नता रहती है, जागरूकता भी रहती है, शिक्षित लोग रहते हैं, वे हर महीने अपनी गर्भवती पत्नी का, गर्भवती बहन का नियमित रूप से चेकअप कराते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव रहता है और नियमित रूप से जब तक गर्भवती महिला की होगी, नियमित दवाइयां नहीं दी जाएंगी, विटामिन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तो ये भी एक कारण बनता है कि ना तो गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ठीक रह पाता है और ना ही उसके गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य ठीक रह पाता है। बिल्कुल, असमय काल के गाल में समा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पर रोक तभी लग सकती है मैडम जब इन केंद्रों को बढ़ाया जाए और नियमित रूप से डॉक्टरों द्वारा मॉनिटरिंग की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इन केंद्रों को बढ़ाया जाए और साथ ही नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, तब शायद ये आंकड़े यहाँ पर रुक सकते हैं। और इस मामले में सबसे पहली बात सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेगी तब तक शिशु मृत्यु दर जो है, ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं 1.5 दशक से सर्वाधिक, जो प्रदेश के ऊपर कलंकित करने वाला एक तरह से शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार शिशु मृत्यु दर में प्रदेश अग्रणी आ रहा है। ऐसे में इस आंकड़े को रोकना सरकार का दायित्व भी बनता है। मनीष जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी और शैलेंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे प्रदेश की। प्रदेश में 1.5 दशक से सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर बनी हुई है और प्रदेश में 120 अस्पतालों में ही सिजेरियन प्रसव की सुविधा है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा सुविधा होनी चाहिए। और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव भी है और ये भी प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के भयानक हालात को उजागर करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी आंकड़ों की कलाई जो ये खोल रहे हैं, आंकड़े जो दावों की पोल खोल रहे हैं, इन आंकड़ों पर सरकार कैसे रोक लगाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।